दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, यानी कि अभाज्य को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर के नाम से हम जानते हैं। तो भैया अब अभाज्य नंबर क्या होता है, यानी कि वह संख्या, ध्यान से सुनिएगा, वह संख्या जिसका गुणनखंड 1 या वह स्वयं होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है ना, अभाज्य संख्या कहते हैं। ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट। लेकिन आपका ऑप्शन में दिया है 0, 1, 2 और 8। तो प्यारे बच्चों आंसर क्या होगा, तो हम आंसर जो होगा यहाँ पे आपका होगा 2। क्या होगा 2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि आपसे प्रश्न 2 पूछेगा। यहाँ से पूछेगा सबसे छोटी सम संख्या, तो आंसर क्या होगा 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो आंसर क्या होगा 2। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम के ऑप्शनल में आपसे पूछे जाएंगे। सो आपको समझ में आया होगा। और यहाँ जो आपका आंसर होगा वो सी नंबर होगा। विविधकर जो होता है वो द्विघात समीकरण के प्रकृति को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण है। इसकी प्रकृति 3 हो सकती हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो देखो इसका मूल क्या होता है, वास्तविक और अलग अलग होते हैं। अच्छा, अलग अलग कब होंगे ये कौन बताता है, विविधकर ही बताता है, डिस्क्रिमिनेंट बताएगा। ध्यान समझो, एक होता है वास्तविक और समान मूल होंगे, समान मतलब बराबर, इक्वल। और अगला होता है कोई मूल नहीं। तो इसका मतलब द्विघात समीकरण के प्यारे बच्चों इस तरह से अब देखा जाए तो मूल कितने होते हैं, 3। यानी कि कितने हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे 3 निकाल सकते हैं। पहला वास्तविक मूल, लेकिन मूल जो होंगे अलग अलग होंगे। दूसरा होता है वास्तविक तो मूल होते हैं लेकिन समान होते हैं, b² माइनस 4ac। यही हमारा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। क्या होता है, यही आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है, विविधकर होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला, यदि b² माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो क्या हो, 0 से बड़ी हो। वंस अगेन रिपीट नाउ, यदि b² माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो 0 से क्या हो जाए, बड़ी हो जाए, तो इसके 2 अलग अलग वास्तविक मूल निकलते हैं। 2 अलग अलग मूल प्राप्त होंगे, पहला। दूसरा क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac यदि क्या हो, ये 0 से छोटा हो, 0 से क्या हो, छोटा हो, यानी कि माइनस में हो, कोई मूल नहीं। सी नंबर आपका हो जाएगा, यदि b² माइनस 4ac की वैल्यू किसके बराबर हो, 0 के। यदि इस विविधकर की वैल्यू किसके बराबर हो, 0 के, तो इसके निकलेंगे 2 समान वास्तविक मूल होंगे। क्लियर है? तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दी, इसको स्क्रीनशॉट मार लेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। क्लियर है? तो चलिए अब शुरू करते हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर आइए हम यहाँ पे बता देते हैं, इसको मिटा देते हैं। समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस a बराबर 3, b बराबर -2 और c बराबर क्या होगा, 1/3। ध्यान देंगे चिन्ह के साथ लेते हैं, किसके साथ, चिन्ह के साथ लेंगे। तो चलिए लगाइए भाई, b² माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाइए। तो b² माइनस 4ac, चलो भाई रखिए। तो हो जाएगा b का मान है -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, तो 3 है, और c की वैल्यू कितनी है, 1/3 है। ये हो गया 3 से 3 खत्म, तो हो जाएगा 4, -2 का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 4 बराबर क्या आ जाएगा, 0। यानी कि b² माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, किसके बराबर है भैया, 0 के बराबर है। और जब 0 के बराबर है तो क्या होता है, 2 समान मूल
ज्ञात होते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू आपको बता देनी है बी स्क्वायर माइनस 4ac की, तो क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा आपका 0। क्लियर है, निकाल लेंगे ना, ये आपका क्या होगा सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखिएगा ध्यान से, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा भैया। यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कॉस ए का मान होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिया है आपका साइन ए बराबर 3/5, तो आपसे कह रहा है कि कॉस ए की वैल्यू क्या करनी है, बतानी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना होगा। क्लियर है, साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, और इंग्लिश वाले बच्चे इसको लिखेंगे परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेन्यूज। तो लंब आपका कितना हो जाएगा 3 और कर्ण कितना हो जाएगा 5, यानी कि आपको आधार बताना है। तो चलिए बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, आपको निकालना है b, तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। h हाइपोटेन्यूज, कर्ण, परपेंडिकुलर और बेस। चलिए आगे बढ़िए, b का मान क्या होगा, b का मान दिया ही नहीं है, b तो निकालना ही रहने दो। h का मान आपको दिया है 5 का स्क्वायर माइनस जो p का मान है वो 3 है, ठीक है ना। और ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस में 9, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16, तो b की जो वैल्यू होगी अंडर रूट में 16, तो यहाँ से b की जो वैल्यू है 4 आ जाएगी। क्लियर है, तो ये जो आपका आ गया 4। तो जो कह रहा है कॉस ए बताइए, तो यहाँ जो भी पूछेगा आप सब बता सकते हैं। कॉस होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो 4 बटा क्या हो जाएगा 5, तो 4/5 देखिए कौन सा आंसर है भाई, ठीक लगाइए 4/5, बी ऑप्शन का क्या होगा आपका सही जवाब होगा। आई होप समझ में आया होगा। तो ये इसका कह रहा है कि 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है, तो x की वैल्यू बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। समांतर माध्य पूछ रहा है भैया, समांतर माध्य बराबर होता है सभी आंकड़ों का योगफल का योग बटा में आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। चलिए फॉर्मूला आपने लिख दिया, तो यह कह रहा है कि समांतर माध्य पहले से दिया है, समांतर माध्य कितने भैया 5 है, और आंकड़े का योग क्या होगा 3 प्लस में 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस क्या हो जाएगा x, इनकी संख्या कितनी है 4। चलो सॉल्व कर लो, ये होगा 4 3 7 और 6 13x, तो 13x ठीक ना, ऐड करेंगे 13 प्लस x और बटा में क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू 5, तो ये आपका हो जाएगा 13 प्लस x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 माइनस में 13, तो x बराबर हो जाएगा आपका 7 आपका क्या होगा सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा सही जवाब होगा। क्लियर है, तो ये आपके फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूला आप क्या कीजिएगा इसको नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए ध्यान से। प्रश्न है, दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी। तो चलिए बहुत आसान है, पहला बिंदु ए मान लेते हैं भैया 2,3 और दूसरा बिंदु हम बी मान लेते हैं 4,1। तो कह रहा है कि इनके बीच की दूरी क्या करना है निकालना है। तो इनकी बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है ए बी के, अगर बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग। ये होगा x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। तो इसको मानेंगे हम लोग x1 y1 x2 y2। चलिए रख दीजिए वैल्यू ए बी बराबर अंडर रूट में x2 की वैल्यू 4 है, 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2, x1 की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस y2 1 और y1 3 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट में 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर हो जाएगा डियर आपका, ए बी बराबर हो जाएगा
ए बी इक्वल टू 4 प्लस में 4, तो ए बी आपका हो जाएगा √8 और यहाँ से आप निकालेंगे तो क्या होगा ए बी बराबर 2√2, ये आपका क्या होगा आंसर होगा 2√2 है क्या 2√2, हाँ है। ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा सही जवाब होगा। क्लियर है। कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x² - 2kx - 6 बराबर 0 का एक मूल 3 है तो k की वैल्यू बताइए। बहुत ही आसान सवाल है, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि हमें k की वैल्यू बताइए। क्लियर है ना। तो k की वैल्यू जब बतानी हो प्यारे बच्चों तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए कितना आसान है। तो आपको पता है ये मूल है, अब मूल क्या होता है उसको संतुष्ट करता है। तो चलिए x² - 2kx - 6 बराबर 0, जिसमें जो एक मूल आपको दिया है यानी कि आपको रूट दिया है 3। चलिए रख दीजिए, यहाँ रखिए x की जगह पे उसको रखिए 3 का हो जाएगा स्क्वायर -2 इंटू k इंटू 3 - 6 इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे हम क्या रखेंगे 3 रखेंगे। चलो तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 - 6k - 6 इक्वल टू 0। चलो अब हम क्या करेंगे 3 - 6k कैसे हुआ भाई, तो 9 में से 6 चला गया। क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 6k इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3/6, तो k जो फाइनल होगा आपका कट के 1/2 आपका बन जाएगा। तो देखिए k की जो वैल्यू होगी 1/2 हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट मार लीजिए और इस टाइप के क्वेश्चन का जरूर रिवीजन कीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्लियर है ना। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 12 व्यक्तियों का भार का समांतर माध्य 45.5 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, अभी मैंने बताया था, ठीक है ना। समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर होता है कुल आंकड़ों का योग, कुल आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों की संख्या नहीं निकालना है, कुल योग निकालना है। तो कुल योग बराबर होगा समांतर माध्य गुणे संख्या। चलो समांतर माध्य 45.5 गुणे 12, 12 × 5 = 60 का 0 हासिल 6, 12 × 5 = 60 और 6 = 66 हासिल 6, 12 × 48 और 6 = 54। ठीक है ना। तो यानी कि जो कुल योग होगा 5 4 6, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है। तो ऐसे हम कर लेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने उतरेंगे। तो आज के इतना ही।